उसकी बहन ने पानी दिया। पहले तो छोटे गिलास में दिया, उनको छोटे ही गिलास रखा, मुझे बड़े से गिलास में पानी दो, उसने कंच के गिलास में दे दिया। बस उसका पानी इस तरह से नू गया था, उन्होंने करी हु एकदम गिर गया हाथ में से गिलास। बोले जी मुझे चरण सिंह कॉलोनी कुत्ते ने काट लिया उस गली के ने। मैंने बताया क्यों नहीं तेने, नुका अम्मी के डर से मैंने बताया नहीं, अम्मी के डर से मैंने बताई नहीं किसी को बात। जो मेरे साथ हादसा हुआ, किसी अल्लाह ताला भगवान किसी के साथ ये हादसा ना करे। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक एम्बुलेंस में एक पिता अपने बच्चे को लेकर दर बदर भटक रहा है कि शायद मेरे बच्चे का कहीं इलाज हो जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 महीना पहले उसके बच्चे को कुत्ते ने काटा था, लेकिन डर की वजह से उस बच्चे ने अपने घर में किसी को भी ये बताना गवारा नहीं समझा कि उसको कुत्ते ने काट लिया कि उसके माँ बाप उसको डांटेंगे। अब उसके पिता और दादा बच्चे को लेकर जगह जगह हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। हम बात करते हैं उस बच्चे की पहले दादी से कि कैसे उनको पता लगा कि इस बच्चे को कुत्ते ने काटा था। आपको कैसे पता लगा कि उसे जो है पानी से परहेज कर रहा था? उसकी खाला ने बतला दिया था मेरे सन को, इसका कुत्ते ने काट लिया था 1.5 महीना 2 महीने पहले, और इन्हें अब बतला रहा है ये। मैं बोली चलो, उनने मेरे सामने पानी मांगा था, मैं यहाँ से गई ना जैसे देखने के लिए, उन्होंने पानी तो दे दो मुझे। बस उसकी माँ ने पहले बतला दिया मेरे सन को, चाची पता ना इसके क्यों पानी ना उतर रहा। मैं बोली पता ना क्यों ना उतर रहा, उसके कभी गला वाला दुख रहा हो उसका। उन्होंने कहा हाँ पानी ना उतर रहा, बस सीने को पीटे है पानी के लेते के साथ ही। अब मैंने जैसे दिया, उसकी बहन ने पानी दिया। पहले तो छोटे गिलास में दिया, उनको छोटे ही गिलास रखा, मुझे बड़े से गिलास में पानी दो, उसने कंच के गिलास में दे दिया। बस उसका पानी इस तरह से नू गया था, उन्होंने करी हु एकदम गिर गया हाथ में से गिलास। अब बस मैं बोली इसके तो कुत्ते की वो उठ रही है ऐसी, हमारे चचा ससुर का लड़का ख़त्म हुआ था तो ऐसी उसके हो रही थी। तो मैंने तो पीछा ना उसे देखा था उसे ऐसी करते हुए। फिर हम इनों के पास गई, मैं बोली ऐसे ऐसे कुत्ते की उठ रही है उसके, तो 2 दिन से माँ ने आप बतलाई है, मैंने तब देखा उसे। फिर हम MMG में ही ले गए उसे। MMG वालों ने तो ना बस उन्होंने कह दिया उसे अंदर थोड़ी सी देर बिठाल कर पानी दे गए, उनका ले जाओ इसे दिल्ली ले जाओ, यहाँ ना इसका इलाज बिल्कुल भी। मैं बोली लिख के दे दो, उन्होंने हम लिख के न देने के, दिल्ली ले जाओ कोई से हॉस्पिटल में। अब हम वहाँ बैठे रहे, डॉक्टर आए, उनका तुम इसे जल्दी से जल्दी ले जाओ, और इसके पास मत लगना, इसका बर्तन लेदा रखना, और इसकी भाप ना लगनी चाहिए, और ये पानी मांग रहा इतनी दूर बैठा हुआ मुंडेली पे। उन्होंने कहा पानी दे दो मुझे, पानी दे दो। तो उन्होंने कहा पानी मांगेगा पर पीने का ना ये। मैं भारी कितने दिन से प्यासा था वो पानी के लिए? वो 5 दिन से प्यासा था। 5 दिन से तो उसका पानी ही ना गया। बस जोहर जुम्मे के दिन की नमाज पढ़ के और फिर उसे बुखार चढ़ आया था, फिर उसकी दिन पे दिन हालत होती चली गई। हम उसमें MMG में इतवार वाले दिन लेकर गए थे। इतवार को फिर उन्होंने कह दिया दिल्ली ले जाओ, तो हॉस्पिटल बंद मिले दिल्ली के। तो फिर हम लिए वहाँ से 1 बजे, वहाँ से ला के फिर हमने तो ना एक डॉक्टर को और दिखा कर आया। वो बोला कि इसकी तो ना जाँच कर ले मैं पहले, और जब इलाज हो गया इसका। वो तो पूरी रात ऐसी हुई करा उसने, तो फिर रोल मचाई। अच्छा, कितने दिन से उसको बुखार आ रहा था? वो जुम्मे के दिन से आया उसे बुखार। हाँ, लगभग 10 से 15 दिन बुखार में रहा ना, बस 3-4 दिन पहले ही आया बस। 3-4 दिन पहले? हाँ, बस 2 दिन में तो उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। इतवार को और पीर के दिन तो ज़्यादा हालत ख़राब थी इसकी। फिर तो कार में भी ना बैठ रहा हो, हवा चल रही थी, वहाँ पुलिया पे बिठाल दिया तो हवा से भी किल्लियाँ मार रहा था। और कार में भी ना बैठ रहा है, ऐसी चल रही थी ना कार में, तो ऐसी को देख कर घबरा रहा था। कह रहा मैं पैदल चला जाऊँगा पर मैं इसमें ना बैठूँ। ना टिर्री में बैठ रहा था, ना उसमें कार में बैठ रहा, धींगी से बिठा कर लेके गए। हवा से डर रहा था, पानी से डर रहा था, अंदर से 4 से 5 दिन से प्यासा था, लेकिन पानी का घूंट उसके हलक में उतर नहीं रहा था। जब आपको पता लगा कि आपके पोते को कुत्ते ने काट लिया है और उसकी हालत है, तो आप उसे कहाँ लेके गए थे? हम सबसे पहले MMG लेके गए, MMG वालों ने मना कर दिया। फिर पटेल नगर दिल्ली लेके गए, उसके बाद GTB लेके गए, GTB से फिर ले आए रात को, फिर सुबह को एम्स लेके गए, एम्स से फिर सफदरजंग लेके गए,
सफदरजंग वालों ने रेफ़र कर दिया एक मुखर्जी नगर के लिए, मुखर्जी नगर के लिए रेफ़र कर दिया, लेकिन वो डॉक्टर कहने लगे रेबीज फैल चुका है, बचने का कोई चांस नहीं है। जब बचने का कोई चांस नहीं है तो हम अपने घर को ले आए। आपने अभी तक जितने हॉस्पिटलों के नाम बताए, जी, जी। वो हॉस्पिटल अपने आप में देश के अच्छे हॉस्पिटलों में उनकी गिनती है, लेकिन क्या रेबीज इतनी बड़ी बीमारी है कि उन लोगों ने बच्चे को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया? देखो जी, अच्छे हॉस्पिटल हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन हमारे साथ तो जो हादसा हुआ है वही सच्चाई है। जिस तरीके से हमारे साथ सल्लूक हुआ वही सच्चाई है। हॉस्पिटल हैं हमारे देश के, हम भी जानते हैं इन्हें, सबसे अच्छे हॉस्पिटल हैं हमारे देश के, इनसे बड़ा कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, इनसे कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन वहाँ नाइलाज कर दिया था। बोले इस चीज़ की कोई इलाज है नहीं, और जीटीबी वालों ने भी यही कह दिया था, और सफदरजंग वालों ने भी कह दिया, ये मुखर्जी नगर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया था। मुखर्जी नगर में हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं जानता, कुत्ते का ही हॉस्पिटल है, वो भी बोले जी नाइलाज है। जो ये बच्चा है और इसके पिता कितने दिन से यहाँ रह रहे थे और क्या काम कर रहे थे? ये 1.5 साल से रह रहे थे जी, नौकरी करते हैं, ये कबाड़ी की दुकान पे नौकरी करता है इनका पिता। गरीब हालत है, बहुत कमज़ोर हालत है, किराए पे रहते हैं यहाँ पे जी। तो ये बच्चा पढ़ता है या कुछ काम? ये 8वीं क्लास में पढ़ता है जी, 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ता था, और अपने ज़्यादातर तो पढ़ाई में ही रहता था ये बच्चा। इसका बाबा नौकरी करता था, इसकी माँ भी नौकरी करती थी। तो क्या इस बच्चे को इतना माँ बाप का डर था कि इसने ये बताना गवारा नहीं समझा कि मुझे एक गली के कुत्ते ने काट लिया? देखो जी, जब मैंने पूछा भाई बताया क्यों नहीं, तुम्हारे साथ क्या होगा? बोले जी मुझे चरण सिंह कॉलोनी कुत्ते ने काट लिया, उस गली के ने। मैंने बताया भाई बताया क्यों नहीं तेने? नुका अम्मी के डर से मैंने बताया नहीं, अम्मी के डर से मैंने बताई नहीं किसी को बात। तो जब से ही हम लेके चलने लगे उसे, जब से ही भागने लगे उसे ले लेके। तो क्या कह रहा था आपसे? बहुत घुला मिला था वो बच्चा, और जो सुनने में आया कि आपसे ज़्यादा खेलता भी था, आपके पास ज़्यादातर रहता था। सर जी ये मैं बात बता नहीं सकता, मेरे साथ जो हादसा हुआ ऊपर वाला किसी के साथ वो हादसा ना करे, ये बात मुझे बताने में अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि मुझे रुका नहीं जाता, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। ये बात मैं बार बार शेयर करने में मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मेरे साथ हादसा हुआ, किसी अल्लाह ताला भगवान किसी के साथ ये हादसा ना करे। दोस्तों, मात्र उसे गाजियाबाद में आए हुए 1.5 साल हुआ था। 1.5 साल पहले बुलंदशहर के मालागढ़ गांव में रहते थे। हालत पिता का जो काम था, पिता को मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए चचेरे दादा उसके पिता को, माता को और बच्चों को गाजियाबाद ले आए कि ताकि इनको काम मिल सके, भरपेट रोटी मिल सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गाजियाबाद में वो अपने दिल का चिराग खो बैठेंगे। हम बात करते हैं, यहीं एक पड़ोसी हैं, कैसा व्यवहार था उस बच्चे का? बहुत अच्छा व्यवहार था उस बच्चे का, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता था जी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे कुत्ते के काटने से उसे तकलीफ़ हो गई तो हमें बहुत हुई, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल ने उसे लिया नहीं, देखा भी नहीं है, कह दिया कि ले जाओ इसे रेबिस की बीमारी है, ले जाओ, देखा नहीं जी जरा भी, समझ गए जी। वो बेचारे सारे में भागे फिरे, गरीब आदमी है, हर कोई पैसे वाले का देखता, बहुत गरीब है, उन पर इतना पैसा भी नहीं था कि वो प्राइवेट में किसी में दिखा पाते। अब हमने देखा उनके घर पे आके, यहाँ किराए पे रहते हैं एक मकान में, बहुत गरीब है बेचारों की। हम कहते हैं योगी और मोदी जी की सरकार से कोई मदद हो जाए, बहुत गरीब आदमी है। हमने देखा 2 बेटी जवान हैं, और हमारी तो हाथ जोड़ के यही है कि इनकी गरीबों की मदद हो जाए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सरकार सबकी मदद करती आई है, इन गरीबों की भी मदद करे। देखते हैं इसमें प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि जिनका कुत्ता है उनके ऊपर मुकदमा भी कायम कर दिया गया है।